अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से, और मेरी तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी विंटर्स। और अभी तकरीबन 10 बजे मैं उठी हूँ। अब मैं ऑलमोस्ट 10 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना कुछ गर्ल्स आती हैं मेकअप सीखने, और जो है वो आज कस्टमर्स ने भी आना है, बुकिंग भी है। तो मैं 10 बजे उठ गई हूँ। अब मैं जाऊँगी जल्दी से अपना नाश्ता बनाऊँगी जाके, क्योंकि घर वाले फ़िलहाल सो रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है तो सब देर से उठ रहे हैं। तो मैं खुद ही बना के खुद ही खा लेती हूँ, और उसके बाद जो है वो कस्टमर्स को डील करना, फिर जो गर्ल्स आएंगे उनको डील करना है। और उसके बाद ना आज थोड़ी ग्रॉसरी लेने भी बाहर जाना है। तो आप लोग बोलेंगे हर वक्त बाहर क्यों जाती हो यार, कुछ काम होते हैं इसकी वजह से जाना पड़ता है, वरना मैं भी आपकी तरह सिंपल सी लड़की हूँ। बजट सेट करके हर काम होता है, ऐसे नहीं होता। तो बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो गुड मॉर्निंग, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ओके जी, तो सबसे पहले हम अपना नाश्ता बना लेते हैं। और नाश्ते में मैंने तो सोचा था कि मैं अंडा और ब्रेड ले लूँगी, और ना तो फिर प्लान चेंज हो गया। मम्मा कहती कि आज पराठे बना लेते हैं मूली वाले। तो फिर जब तक तो मैं जो है ना वो अंडा बना चुकी थी। मैंने तो अंडा ब्रेड का सोचा था, लेकिन वही जो पराठे बहुत कम खाती हूँ मैं, बहुत ही कम खाना होता है। तो मम्मा ने कहा कि मैं उठ गई हूँ, मैं बना देती हूँ, क्योंकि जब तक मैंने अंडा ब्रेड निकाला, फ्रेश वगैरह हुई थोड़ी स्किन केयर की, तो मम्मा भी उठ गई थी। तो कहती कि मैं जो है ना वो अपने लिए बना रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ, तुम भी खा लेना। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर अंडा ब्रेड जो है वो हमारी मेड आई थी, तो मैंने कहा कि चलें आप खा लें बाजी। तो फिर मैं उनके लिए बना रही हूँ अंडा ब्रेड। और जो है वो मैंने उनसे पूछा था आप भी पराठा खाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं नाश्ता करके आई हूँ, तो मैं जो है ना वो अंडा ब्रेड खा लूँगी। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैं मम्मा की हेल्प करी हूँ पराठे बनाने में, और उसको मैंने अंडा ब्रेड दे दी थी। और बाकी जो है यहाँ पे बन रहे हैं मूली वाले पराठे। मैं ऐसे कुछ खास फ़ैन नहीं हूँ पराठों की, लेकिन बस अच्छे लगते हैं मुझे। लेकिन ना कभी कभार दिल करता है, रेगुलर खाने का दिल नहीं करता। तो मम्मा को बड़ी ट्रिक है, और मामा के हाथ के मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, वरना मुझे किसी के हाथ के पराठे खाना इतना पसंद नहीं है, और ना ही मैं ऐसे कुछ खास शौक़ से खाती हूँ। लेकिन मम्मा ने बड़े ट्रिक से बनाया, ये देखें बिल्कुल सही। और मम्मा जो है वो बना के बेल रही थी, और मैं जो है वो सेक रही थी, और ऑयल वगैरह लगा रही थी, और मम्मा साथ साथ बना रही थी। और भी जो है वो पापा भी उठ के, तो उन्होंने कहा मेरे लिए भी बना दो बेशक। तो फिर वही यहाँ पे नाश्ते में तो मैं मम्मा की हेल्प करने लगी। ऐसे कभी होता है मैं उठी हूँ तो मम्मा की हेल्प कर देती हूँ, या मम्मा उठी हूँ मैं नहीं उठी, तो इस तरह से फिर जो है वो थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ। ऐसे मेरे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कुकिंग की, क्योंकि काम की कोई इतनी है नहीं, क्योंकि कपड़े माँ से वॉश कर देती हैं, और प्रेस भी वही कर देती हैं, और जो है सफाई भी हो जाती है। और बस यही काम होता है, बर्तन धोने और खाना पकाना। डस्टिंग सफाई वाली वैसे ही माँ से आती है, तो कभी डीप क्लीनिंग करनी हो तो मैं मामा की हेल्प कर देती हूँ, और बर्तन वॉश कर देती हूँ, चाय बना देती हूँ। मेरे ज़िम्मे में यही काम है, और क्योंकि लड़कियाँ हैं कुछ ना कुछ तो काम हो गई ज़िम्मे, तो जो है ना फिर इस तरह से मैं हेल्प कर देती हूँ मामा की। और कभी कभार मैं कुकिंग भी कर लेती हूँ, कभी कभार दिखा भी देती हूँ, कभी नहीं भी दिखाती। तो यहाँ पापा के लिए मैंने पराठा बना दिया था, और जो है यहाँ पे मम्मा बेल रही थी, और मैं अपने लिए बना रही थी, फिर मामा के लिए बनाऊँगी। और बस यही, बाकी भाई जो है वो फ़िलहाल सो रहे थे, और मेड को हमने दे दिया था। तो आप लोग पूछते हैं काम का, तो घर के काम ही यही होते हैं, कुकिंग कर ली, बर्तन वॉश कर लिए, चाय बना ली, तो बर्तन तो मैं ही वॉश करती हूँ, और चाय जो है वो भी मैं बना लेती हूँ। और कुकिंग जो है वो कभी कभार होती है, तो फिर कभी कभार कुकिंग मैं कर लेती हूँ, और कभी कभार ऐसे जैसे उठ गई हूँ तो मामा की हेल्प भी कर देती हूँ। तो वही बात की ज़िम्मेदारियाँ तो है, लेकिन ऐसी कोई स्ट्रिक्ट ज़िम्मेदारियाँ नहीं है कि तुम नहीं करना है तो तुम नहीं करना है। और बाहर से आपको बच्चों की बड़ी आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि नालायक के मुँह में ज़ुबानें डाल दे हर वक्त ची 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 ची। और मैंने ना अपना पराठा पतला बनवाया था, क्योंकि ना मुझसे फिर ज़्यादा हैवी खाया नहीं जाता। तो बस यहाँ पर मैं अपना नाश्ता इंजॉय करने लगी हूँ। मनूस बच्चों चुप हो जाओ, वॉइस ओवर करने दो, ताड़ी मामा कित्थे आ। तो बस यहाँ पे उसके बाद फिर मेरे पास कस्टमर आ गए, और लड़कियाँ आ गई जो मेकअप सीखने आती हैं मुझसे, तो उनको सिखाया। और उसके बाद जो भी पार्टी मेकअप था, वो सॉफ्ट सा मेकअप था, वो किया। और जो है ना बाकी सारा खिलारा डल गया, मैं आराम आराम से खिलारा उठाऊँगी सारा।
जो भी मैस हुआ है। और आगे जाके आपको छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ जो मैंने पार्टी मेकअप भी किया था, तो बस थोड़ी सी मैंने रिकॉर्ड की है, तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। बाकी यहाँ से सारा मैं क्लीन करूँगी। और आप ये देखें, बहुत सॉफ्ट सा मेकअप किया था आंटी को और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी ये। और उसके बाद ना मैं आ गई मार्केट। आप बोलेंगे हर व्लॉग में बाहर निकल आती है, लेकिन मैं इसीलिए आई हूँ, मुझे अपनी कज़न के लिए ना गिफ्ट लेना था। और मैं बहुत टाइम से प्लान करी थी मैं लूँगी, लेकिन वही कि टाइम ही नहीं मिलता था और जो है ना वो कुछ काम भी थे। तो मैंने सोचा आज मैं उसको भिजवा देती हूँ, क्योंकि जब मैं ठीक नहीं थी तो उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, बहुत मेरी केयर की। तो मेरा दिल चाह रहा था उसके को ना मैं एक अच्छी सी शर्ट गिफ्ट करूँ। तो मैं वही बस देखने आई थी कॉटन खद्दर स्टफ़ में। तो फिर मुझे ये अच्छी लगी, सिंपल सी प्यारी सी, तो फिर मैंने ये ले ली। और इसका स्टफ़ खद्दर का था तो मुझे ये अच्छी लग रही थी, तो फिर मैंने उसके लिए यही ले ली। तो बस अब ना ये लेके बाकी मैं अपने लिए भी कोई देख रही थी शायद कोई अच्छी लग जाए, लेकिन मैंने सोचा कायनात बस कर जाओ, अभी कोई कपड़े नहीं लेने वरना अम्मा घर से निकाल देंगी, चली जा। तो बस मैंने फिर उसके लिए ही लिया। और अपने लिए तो मैंने कुछ नहीं लिया, क्योंकि अभी मैंने इतनी शॉपिंग की है तो बजट फिर सारा आउट हो जाता है। तो बस उसी के लिए मैंने ये लेनी थी, ये ले ली मैंने उसी के लिए। और मेरा फेस वॉश, मेरा बॉडी वॉश सब कुछ ख़त्म हुआ था, मुझे वो भी लेना था। साड़ी के साथ के इयररिंग्स भी लेने थे। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कुछ, तो इतना ढूंढने के बाद मुझे बस ये ब्लैक ही बालियाँ अच्छी लगी जो कि साड़ी के साथ चली जाएंगे, और तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। और ये झुमके भी अच्छे लग रहे थे। और अभी आगे वेडिंग सीज़न आ रहा है तो मुझे थोड़ी बहुत ज्वेलरी चाहिए थी, झुमके एंड बालियाँ वगैरह। तो फिर मैंने ये ले ली, इसके साथ एक छोटी छोटी भी ली हैं। तो और तो कोई ब्लैक थी नहीं ना यहाँ पे ज्वेलरी, तो बस यही थी। तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ, प्यारी लग रही है, अगर साड़ी के साथ नहीं भी जाएगी तो फिर कभी पहन लूँगी। और ये ना ये 500 का ही सेट था, 250 की वो बालियाँ थी और 250 की ये चेन, तो 500 का सेट था, रीज़नेबल था। मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। उसके बाद ना भाई मुझे कड़े और घुंघरू वाली बैंगल्स वगैरह दिखा रहे थे, लेकिन ना मुझे प्यारी तो ये बहुत लग रही थी और हाथों में पहनी भी अच्छी लगती हैं। लेकिन ना ये सारी छोटे साइज़ में थी, इनमें बड़ा साइज़ था ही नहीं। और छोटा साइज़ भी मुझे आ जाता, लेकिन ये बहुत लग के आ रही थी, मतलब चुभ रही थी लिटरली पहनाते वक्त। तो फिर मैंने कहा भाई नहीं छोड़ें, आप रहने दें। फिर उन्होंने मुझे ये दिखाई, इसके नीचे ना ये लटकन लगी हुई है, तो ये ब्राइड वगैरह पे अच्छी लगेंगी। मैं तो फिर ना ज़्यादा ही वो शौकीबाजी लगूंगी। फिर मैंने कहा रहने दो यार, छोड़ो। उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे फेस वॉश देखा, जो मेन चीज़ें थी मैंने कहा वही ले लूँगी ना, पैसे ही मुक जाए। तो बस मैं फिर यहाँ पे फेस वॉश देखने लगी। तो मैंने सोचा इस दफ़ा न्यूट्रोजेना ट्राई करती हूँ। और उसके अलावा जो भी चीज़ें चाहिए थी वो मैंने ली। और उसके बाद ना मैं इतने टाइम से डॉक्टर आशील की वो वाइट वाली क्रीम लेना चाह रही हूँ, मेरी ख़त्म हो गई, मुझे अब वो कहीं से मिल रही नहीं है। और ना यहाँ पे मैं आई हूँ तो इनके पास भी विटामिन सी वाली थी, मुझे दूसरी वाली चाहिए थी क्योंकि वो मेरी मोस्ट फेवरेट है और उसका रिज़ल्ट ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा है। मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ना वो बाई करें, वाइट वाली ना डे क्रीम इनकी वो बहुत अच्छी है। तो इनके पास विटामिन सी थी, तो भाई ने कहा आप ये ले जाए। मैंने कहा नहीं भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर मैंने नहीं ली। उसके बाद में आ गई मेरी वीकनेस बैग्स, मुझे बहुत पसंद है और ये लिटरली मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। ऑनलाइन ना ये आपको हर जगह से मिल रहे हैं 1500 2000, लेकिन लोकल मार्केट एक दफ़ा विज़िट करें तो ये जो है ना वो 1000 का दिया है मुझे भाई ने। मतलब दो लिए मैंने, एक अपने लिए एक अपनी फ्रेंड के लिए। येलो वाला अपने लिए लिया, रेड वाला अपनी फ्रेंड के लिए, तो मैं पैक करवा रही हूँ उसके लिए। तो ना दो लिए, तो फिर भाई ने मुझे ना 2000 के दे दिए। और जो है वो शर्ट भी मैंने पैक करवा के उसको भेजनी थी, और ना ये वाला बैग भी मैंने उसके लिए पैक करवा लिया रेड वाला, और ये 2000 के दे दिए। 1200 इन्होंने अपने मुंह से बोले थे और बार्गिंग करके इन्होंने 2000 के मुझे ये दोनों बैग्स दे दिए। और जो है वो पैकिंग वगैरह करनी थी, तो कुछ लो तो फिर पैकिंग फ्री होती है, तो फ्री में उन्होंने पैकिंग कर दी। बैग की भी पैकिंग करवानी थी और शर्ट की भी, तो यहाँ पे जो है वो पैकिंग हो गई है। अब बस बैग की पैकिंग होगी। और अभी जो है वो हम लोग जा रहे हैं वापस घर। मैं छोटी कज़न के साथ आई थी और इग्नोर मेरी हालत हो लिया क्योंकि हालत नालत हो गई है। और इसके बाद जी मैं आई हूँ अभी अपनी फ्रेंड के घर पे, बिकॉज़ कुछ काम था एंड शी इज़ नॉट वेल, और इसी के लिए मैं ये गिफ्ट लेके आई थी। और अभी हम लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। और ये ड्रेस मैं आपको बाकी डिटेल्स घर जाके दिखाऊंगी, वो उसका गिफ्ट है। और यहाँ पे हम थोड़ा बैठे हुए हैं और थोड़ा हेल्दी फूड एंजॉय कर रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह, साथ में नट्स वगैरह भी थे। तो यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ व्लॉग किया नहीं क्योंकि
टाइम कम था और जो हम बातें वगैरह कर रहे थे तो याद भी नहीं रहा। थोड़ा बहुत मैंने व्लॉग बनाया है। ये सूट के साथ के ना मैंने मास्क स्टिच करवाया है और जो है वो बस बातचीतें हो रही हैं। उसके बाद पिज़्ज़ा की बारी है, अभी हम पिज़्ज़ा खा लेते हैं फिर आपसे बातें करते हैं। हमारे यहाँ पे न्यू वो पिज़्ज़ा खुला था लेकिन नॉट रिकमेंडेड। हाय एवरीवन, तो मैं अपने दोस्त के घर गई थी और अभी आई हूँ। कुछ काम था तो इसलिए मुझे जाना पड़ गया और अभी मैं अपने दोस्त के घर के वापस आई हूँ। और ये जो मेरा आउटफिट है, ये जो फ्रॉक पहनी है, ये मैंने ली थी निशात से। दुपट्टा भी निशात का है, शूज़ SNF के हैं और जीन्स जो मैंने पहनी है ये मैंने ली थी आउटफिटर से। और बैग मैंने इसके साथ ये वाला कैरी किया है जो मैं आज लाई थी, तो मैंने कैरी कर लिया। रेड वाला मैंने अपनी फ्रेंड को गिफ्ट किया है और ये येलो वाला मैंने खुद लिया है। ठीक हो गया। बाकी इंस्टाग्राम पे आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी, तो अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो आप जाके फॉलो कर लें। तो मैं अपने रूम में जा रही थी, सोचा आप लोगों को थोड़ा बता दूं। और इसके साथ का मैंने मास्क भी सिलवाया है, पहन के भी दिखाती हूँ। ओके जी, तो मास्क मैंने पहन लिया और मैं जा रही हूँ अपने रूम में। ऊपर जाके आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या शॉपिंग कर रही हूँ। हाय एवरीवन, तो मास्क मैंने पहन लिया है। ये मैंने सूट के साथ के स्टिच करवाया है अपने, और अपने रूम में मैं आ गई हूँ। ये सारा मैस फैला हुआ है और जो शॉपिंग करके आई थी थोड़ी बहुत, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। एंड ये ड्रेस बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फ्रॉक स्टिच की है। मैं आपको मिरर में जाके डिटेल से भी दिखाती हूँ। और मास्क भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा स्टिच किया है और स्टिचिंग भी काफ़ी अच्छी। और मेरा हल्का फुल्का सा मेकअप था। ये मैंने वाला लॉकेट, इयरिंग्स एंड डेट सेट। ओके जी, तो देख लें थोड़ा बहुत आप इसकी डिटेलिंग। इस तरह से ये फ्रॉक है जो स्टिच करवाई है। ठीक हो गया, इतनी लॉन्ग है। ठीक है, और इसके साथ ना मैंने जीन्स पहनी है आउटफिटर्स वाली। ठीक हो गया, आप कोई भी जीन्स या टाइट्स पहन सकते हैं। और इस तरह से है, ये इसका दुपट्टा है एंड डेट सेट। ठीक हो गया। फिर बोलेंगे बालों में हाथ लगा रही हूँ, लेकिन क्या करूँगा, लेडीज़ में आदत से मजबूर। तो अब मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ और ये सारे खिलारा उठाती हूँ जो कि हर जगह जगह पे पड़ा हुआ है। और फिर मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले ये खिलारा उठा लूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके जी, तो सबसे पहले मैं लाई थी ये वाला बैग अपने लिए। ठीक हो गया, और ऐसे ही मैं दोस्त के लिए लाई थी जो कि मैंने आपको दिखा भी दिया था। ठीक है, और ये वाला जो है वो आपको 1000 का मिल जाएगा आपकी लोकल मार्केट से। और बाकी हम आपको दिखाते हैं ज़रूरत का सामान। ये मास्क था जो मैं पहन के गई थी। ठीक हो गया, और ये हो गए हमारे टिश्यू रोल जो कि ख़त्म हुए थे। तो टिश्यू रोल वॉलेट ऐसे पड़ा हुआ है। बाकी कुछ ज्वेलरी लेके आई हूँ जो कि मैं आपको दिखाती हूँ 1 बाय 1। उसके अलावा हेयर पिन्स ये वाली ली। ठीक हो गया जी। उसके अलावा एक मैंने लिया ये बॉडी वॉश जो कि ख़त्म हो गया था मेरा। उसके बाद हेयर स्प्रे अगेन जो ख़त्म हो गया था मेरा, वो लिया। ठीक है जी, एक ये फेस वॉश लिया, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। मुझे 1000 का मिला है, अब पता नहीं कैसा है कैसा नहीं, तो ये ट्राई करूँगी, फिर मैं रिव्यू शेयर करूँगी। ठीक हो गया जी। और एक ये बस ये कुछ सामान लिया। ठीक हो गया, और ये सारे सामान 3000 का मिला। ये और ये सारी ज्वेलरी ये। ठीक हो गया जी, ये सारा 3000 का आया। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। 1000 का ये आया, 300 का ये आया और 300 का ये बॉडी वॉश आया। और इनकी मेरे ख्याल में बन गए थे 1600 और 1500 की ये ज्वेलरी आई। ठीक हो गई, ये सारी ज्वेलरी और कुछ हेयर पिन्स वगैरह आई। तो बस यही चीज़ें थी। ज्वेलरी मैं आपको डिटेल से दिखा देती हूँ। ये सहारे वाले इस तरह से झुमकी हैं जो कि मुझे मिली 400 रुपीज़ की, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही। 400 या 350 भाई ने फाइनल लगाए थे इनके। ठीक है, और एक ये वाली बालियाँ थी, ये तो आपको वैसे नज़र आ रही होंगी। ये वाली थी, इसके साथ ये माला भी थी और ये छोटी छोटी बालियाँ थी। ठीक हो गया जी। और एक ये नोज़ पिन्स ली थी मैंने ऐसे पहनने के लिए। ठीक हो गया जी। हाय गाइस, तो मुझे आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है, 1 मिनट। ओके जी, तो ये मैंने पहनी है नोज़ पिन। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है कि नोज़ पिन अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है, कैसी नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग बताइए कैसी लग रही है। मुझे तो अजीब ही लग रही है, लाइक मेरा फेस मोटा है ना, तो ये अच्छी नहीं लग रही मुझे। आप लोग बताना कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या फिर नहीं। थोड़ा ऐसे दिखाती हूँ, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके जी, तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर गाइस।